नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और एक बार फिर से आपका स्वागत कर रहा हूं द न्यूज लॉन्चर। बिहार की राजधानी पटना से लेकर देश की राजधानी दिल्ली तक हंगामा मचा हुआ है। वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर हंगामा मचा हुआ है। सरकार ईद के बाद संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में फिर से जेपीसी की जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट के बेस पर बिल में संशोधन करके पेश करना चाहती है, पारित भी करवाना चाहती है, क्योंकि संसद का जो बजट सत्र चल रहा है उसके दूसरे चरण का जो आखिरी दिन है वो 4 अप्रैल को है और सरकार उससे पहले ही इस बिल को पारित करवा के अपने कोर वोट बैंक के साथ-साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया मोहन भागवत को भी एक बड़ा राजनीतिक संदेश देना चाहती है। उन्हें ये बताना चाहती है कि देखिए आपके एजेंडे को तो लागू कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के चुनाव में हमें अपनी मनमानी कर लेने दीजिए। क्यों बार-बार हम जिन नामों को आगे भेजते हैं, जिन नामों को आपके सामने रखते हैं, उसको आप खारिज करते हुए नजर आ रहे हैं। और बिहार में हंगामा क्यों मचा हुआ है? क्योंकि बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है। बिहार विधानसभा का कार्यकाल 25 यानी 2025 के नवंबर तक है और कायदे से अक्टूबर-नवंबर में वहां बिहार का विधानसभा चुनाव होना चाहिए, लेकिन वहां से खबरें निकलकर सामने आ रही है कि विधानसभा समय से पहले भंग किया जा सकता है और समय से पहले बिहार में विधानसभा का चुनाव करवाया जा सकता है। और इस बीच बिहार की राजनीति 225, 70 और 50 के फेर में फंसती हुई नजर आ रही है। स्लीपर सेल ने भी एक बड़ा धमाका कर दिया, एक बड़ा हंगामा कर दिया और दोनों गठबंधनों में यानी एनडीए गठबंधन और विपक्षी महागठबंधन में बड़ा बवाल मचा हुआ है। ये बवाल क्या है और 225, 70, 50 का आंकड़ा क्या है? इन तमाम चीजों को मैं एक-एक करके आपके सामने रखूंगा, लेकिन शुरुआत उस खबर से कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि बिहार में विधानसभा भंग होने जा रही है। मैंने बताया नवंबर 2025 तक विधानसभा का कार्यकाल है। अभी बजट सत्र चल रहा है। कायदे से जुलाई के महीने में एक और सत्र होना चाहिए, मानसून सत्र होना चाहिए। और जो अंतिम सत्र होता है, चाहे वो लोकसभा का हो, चाहे वो विधानसभा का हो, वहां पर एक फोटो सेशन किया जाता है। ग्रुप फोटो खिंचवाई जाती है। उस ग्रुप फोटो का मतलब ये होता है कि अब इस सदन का जो सत्र है, जो टर्म है, वो समाप्त होने जा रहा है, फोटो यादगार के रूप में रहे। लेकिन एक सत्र और होना चाहिए, मानसून सत्र होना चाहिए जुलाई में, क्योंकि अक्टूबर-नवंबर में बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है। लेकिन बिहार विधानसभा के स्पीकर नंदकिशोर यादव ने कल ही ग्रुप फोटो करवा दी। वहां पे तमाम नेताओं को, विधायकों को, मंत्रियों को, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों को बुला लिया गया। एक ग्रुप फोटो करवा दी गई, उसकी जो तस्वीर है वो वायरल हो रही है, आपने देखा भी होगा। उस तस्वीर में विधानसभा स्पीकर भी नजर आ रहे हैं, नीतीश कुमार भी नजर आ रहे हैं, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव भी नजर आ रहे हैं। और उस ग्रुप फोटो के अगले दिन ही विधानमंडल की कार्रवाई का आखिरी दिन है, यानी सत्र स्थगित होने जा रहा है। जबकि विधानसभा के सत्र का जो तय समय जो रखा गया था, विधानमंडल के दोनों सदनों की कार्रवाई का जो तय समय रखा गया था, वो 28 मार्च था। एक दिन पहले 27 मार्च को स्थगित करना अनिश्चितकाल के लिए और उससे एक दिन पहले ग्रुप फोटो करवा लेना, इसका मतलब और मायने यही निकाले जा रहे हैं कि बिहार में अब अगला यानी मानसून सत्र नहीं होगा और उससे पहले विधानसभा भंग करके बिहार में विधानसभा का चुनाव करवा दिया जाएगा। ये तो बिहार की हलचल को लेकर एक बड़ी खबर। और उसी तरह से बिहार में तो ये फोटो नजर आ ही रही होगी। बिहार से अलग हटकर देश की राजधानी दिल्ली आ जाइए। दिल्ली में भी एक बड़ी बैठक हुई डिनर के बहाने, मिलने के बहाने। और ये बैठक कहां हुई? बिहार भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जो कि लोकसभा के सांसद है, लोकसभा में मुख्य सचेतक है, संजय जायसवाल के आवास पर एक स्नेह मिलन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जेपी नड्डा मौजूद थे। और एनडीए, बिहार एनडीए के तमाम नेता, सांसद मौजूद थे, जो मोदी सरकार में मंत्री भी हैं और जो सांसद भी हैं। उसमें चिराग पासवान भी मौजूद थे, राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह भी मौजूद थे, उसमें जीतन राम मांझी भी मौजूद थे, उसमें संजय झा भी मौजूद थे, गिरिराज सिंह भी मौजूद थे। और डिनर से पहले एक बैठक हुई और स्वाभाविक तौर पर जब जेपी नड्डा एनडीए के सांसदों के साथ बैठ रहे हो, बिहार के एनडीए के सांसदों और नेताओं के साथ बैठ रहे हो, तो उसमें बिहार की राजनीति और बिहार की चुनावी राजनीति पर चर्चा ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। और उस बैठक से निकलकर जब बाहर आए चिराग पासवान, लोजपा के नेता, केंद्र की मोदी सरकार में मंत्री, तो उन्होंने जो कहा वो बड़ा दिलचस्प है। जो मैंने आपको आंकड़े बताए ना, 225,
70 और 50 के फेड़ में बिहार की राजनीति कैसे उलझती जा रही है, तो उसका पहला आंकड़ा आप खुद मोदी सरकार में मंत्री, लोजपा के नेता, जिन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी को बुरी तरह से बर्बाद कर देने में एक बड़ी भूमिका निभाई थी। हालांकि इस बार वो एनडीए गठबंधन के साथ है। सुनिए चिराग पासवान क्या कह रहे हैं। 225 से ज्यादा सीटें मैं मानता हूँ। बिहार में घूम रहा हूँ, अलग अलग जिलों में अलग अलग विधानसभाओं में कार्यक्रम हो रहा है। परसों गया में हम लोग की सभा थी, अगर उसकी तस्वीरें आप देखें, जो उत्साह है लोगों के बीच इस गठबंधन को लेकर, एनडीए को लेकर, मैं मानता हूँ एक बड़ी जीत की ओर एनडीए अग्रसर कह रहे हैं। मैं 225 सीटें कह रहा हूँ, उससे ज्यादा तो आप सोच लीजिए कि अब विपक्ष के पास कितनी बचेगी। सुन लिया आपने, बिहार की विधानसभा में जो कुल संख्या है वो 243 है। 243 और उस 243 सदस्यीय विधानसभा में से 225 सीटें एनडीए गठबंधन के जीतने का दावा चिराग पासवान कर रहे हैं। वो चिराग पासवान कर रहे हैं जिनके पिता रामविलास पासवान ने एक समय बिहार में मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाने की मांग करते हुए सरकार का गठन नहीं होने दिया, दोबारा चुनाव करवाना पड़ा और जिस चिराग पासवान के इफ्तार की दावत का कई मुस्लिम संगठनों ने बहिष्कार कर दिया, वो चिराग पासवान जो वक्फ संशोधन अधिनियम का समर्थन कर रहे हैं, नीतीश कुमार वक्फ संशोधन अधिनियम का समर्थन कर रहे हैं और इन दोनों ही नेताओं से बिहार का मुसलमान नाराज है, लेकिन फिर भी चिराग पासवान 225 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं बिहार के विधानसभा चुनाव में। तो सवाल यह है कि 18 सीटें किसके लिए छोड़ दी है? या कहीं ऐसा तो नहीं कि भारतीय जनता पार्टी जो बैठक ले रही है एनडीए सांसदों की, उन्हें 225 का आंकड़ा रटाया जा रहा है, क्योंकि जो चिराग पासवान बोलते हुए नजर आए इस बैठक के बाद, जब बाहर निकले बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, मोदी सरकार में मंत्री, हम के नेता जीतन राम मांझी भी उसी 225 के आंकड़े को दोहराते हुए नजर आए। तो क्या महाराष्ट्र में जिस तरह के चुनाव परिणाम नजर आए थे, क्या बिहार में उसी तरह के चुनाव परिणाम लाने में मशीन अपना खेला करेंगे, ज्ञानेश कुमार अपना खेला करेंगे, या जानबूझकर ये टारगेट सेट किया जा रहा है, बार बार इस टारगेट को सामने रखा जा रहा है ताकि अप्रत्याशित जीत अगर एनडीए गठबंधन को हासिल हो तो उस पर कोई आश्चर्य जताता हुआ नजर ना आए, या फिर कहीं मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश तो विपक्षी महागठबंधन पर नहीं की जा रही है। लेकिन ये तो तय है कि 225 का जो ये आंकड़ा है अब वो सामने आ गया है। चिराग पासवान बोल रहे हैं, जीतन राम मांझी बोल रहे हैं, आने वाले दिनों में ध्यान रखिएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी सभाओं में बोलते हुए नजर आएंगे, अमित शाह बिहार के दौरे पर जाने वाले हैं, वो ये बोलते हुए नजर आएंगे और तब मान लीजिएगा कि वाकई पर्दे के पीछे एक बड़ा खेला होने जा रहा है। लेकिन एनडीए गठबंधन से अलग हटकर जरा हम विपक्षी महागठबंधन की तरफ आते हैं। अखिलेश प्रसाद सिंह बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, लालू यादव का आदमी माना जाता था। 12 मार्च को राहुल गांधी ने एक बैठक बुलाई, उससे पहले एक फीडबैक आया अखिलेश प्रसाद सिंह की तरफ से कि लालू यादव नाराज है क्योंकि कांग्रेस जो है वो कन्हैया कुमार और पप्पू यादव को तवज्जो दे रही है। राहुल गांधी ने तुरंत 12 मार्च वाली बैठक को स्थगित कर दिया, प्रदेश अध्यक्ष को हटा दिया, अखिलेश प्रसाद सिंह की छुट्टी करके एक दलित नेता राजेश राम को बिहार प्रदेश का अध्यक्ष बनाया। उसके बाद 25 मार्च को बिहार कांग्रेस के नेताओं की दिल्ली में बैठक बुलाई। उस बैठक में राहुल गांधी के करीबी बिहार प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू भी मौजूद रहे। उस बैठक में नए जो प्रदेश अध्यक्ष बने हैं राजेश राम भी मौजूद रहे और उस बैठक में जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है अखिलेश प्रसाद सिंह भी मौजूद रहे। बैठक के बाद कृष्णा अल्लावरू मीडिया से बात करने के लिए आए। उनके एक तरफ राजेश राम जो कि वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष है वो खड़े थे, दूसरी तरफ अखिलेश प्रसाद सिंह जो कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है वो खड़े थे। और जब सवाल पूछा गया मीडिया के जरिए कि तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय जनता दल ने मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया है विपक्षी गठबंधन की तरफ से, कांग्रेस का इस पर क्या कहना है, तो कृष्णा अल्लावरू ने जवाब दिया कि जब इंडिया गठबंधन के दल बैठेंगे, सीट पर चर्चा होगी, उसी समय यह तय किया जाएगा कि मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार का नाम का ऐलान करना है या नहीं करना है, और करना है तो कौन होंगे, ये सारा फैसला सामूहिक रूप से लिया जाएगा। अभी इस बारे में कुछ कहना उचित नहीं रहेगा। खबर ये निकलकर सामने आई कि कांग्रेस पार्टी ने कृष्णा अल्लावरू से यह बयान जानबूझकर दिलवाया, राहुल गांधी ने एक रणनीति के तहत यह बयान दिलवाया और उनका यह बयान दिलवाने का मकसद सिर्फ एक ही था, लालू यादव पर दबाव बनाना, तेजस्वी यादव पर प्रेशर बनाना, ताकि वो कांग्रेस की 3 मांगे मान सके। कौन कौन सी 3 मांगे? पहली, उप मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी के कोटे से होगा।
दूसरी 70 विधानसभा सीटें 2020 में जैसे 70 विधानसभा सीटें मिली थी विपक्षी महागठबंधन में, इस बार भी राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस पार्टी को 70 विधानसभा सीटें चुनाव लड़ने के लिए देगी। और तीसरी, पिछली बार की तरह हारने वाली विधानसभा सीटें कांग्रेस स्वीकार नहीं करेगी। 70 सीटों में ज्यादातर सीटें वो होनी चाहिए जहां कांग्रेस पार्टी मजबूत है, जहां कांग्रेस पार्टी को वोट देने वाले समर्पित मतदाताओं का एक वर्ग रहता है। और यह खबर निकलकर सामने आई कि चूंकि कांग्रेस अड़ गई है, दिल्ली विधानसभा चुनाव परिणाम सबके सामने है, तो लालू यादव और तेजस्वी यादव को राहुल गांधी की इस मांग के आगे झुकना पड़ेगा। लेकिन उस बैठक में जो मौजूद थे, जिन्हें लालू यादव का आदमी माना जाता है और जिनसे नाराज होकर राहुल गांधी ने उन्हें प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटा दिया था, उन अखिलेश प्रसाद सिंह साहब ने एक बड़ा खेला कर दिया। राहुल गांधी दबाव बना रहे थे, लेकिन अखिलेश प्रसाद सिंह ने उस दबाव की एक तरह से हवा निकाल दी। आपके स्क्रीन पर मैं अखिलेश प्रसाद सिंह का एक ट्वीट दिखाता हूं। अखिलेश प्रसाद सिंह के उस ट्वीट को देखिए। और उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था एक मीडिया हाउस को। उस इंटरव्यू को उन्होंने शेयर करते हुए, वीडियो को शेयर करते हुए क्या लिखा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि बिहार में तेजस्वी यादव ही इंडिया गठबंधन का चेहरा होंगे। आरजेडी बिहार की बड़ी पार्टी है और जाहिर सी बात है कि वो सीटें भी ज्यादा लाएंगी। ऐसे में तेजस्वी की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। पिछले चुनावों में भी तेजस्वी के नाम की सहमति बनी थी, यानी हवा निकाल दी राहुल गांधी, जो प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे थे। देखिए, एक बात तो तय है, राहुल गांधी भी ये जानते हैं कि बिहार में उनका मुख्यमंत्री तो बनने जा नहीं रहा। कृष्णा लवरू भी इस बात को समझते हैं। फिर भी इस तरह का बयान क्यों दिया गया? मुख्यमंत्री के नाम पर, तेजस्वी यादव के नाम पर किंतु परंतु क्यों किया गया? क्योंकि कांग्रेस पार्टी को अपनी तीनों मांगे मनवानी। तो 225 का आंकड़ा आपकी समझ में आ गया, 70 का आंकड़ा भी आपके समझ में आ गया। लेकिन जैसे ही अखिलेश प्रसाद सिंह ने यह खेल कर दिया, राहुल गांधी के प्रेशर की हवा निकाल दी, उसके बाद अब लालू यादव, तेजस्वी यादव की बारी थी। कह दिया गया, पिछली बार 70 सीटें दी थी, आप सिर्फ 19 सीटें जीत कर लाए, 51 सीट पर चुनाव हार गए। आपकी वजह से बिहार में महागठबंधन की, विपक्षी गठबंधन की सरकार नहीं बन पाई। पिछली बार नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने के लिए कोई जिम्मेदार है तो कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है। और इसलिए इस बार 70 सीटें कांग्रेस पार्टी को विपक्षी महागठबंधन में नहीं दी जा सकती। सूत्र ये बता रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल के सूत्र ये बता रहे हैं कि उनकी तरफ से 50 सीटों का ऑफर कांग्रेस पार्टी को कर दिया गया है। याद दिला दूं कि कृष्णा लवरू प्रभारी बनने के बाद कई बार बिहार के दौरे पर जा चुके हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने लालू यादव या तेजस्वी यादव से मुलाकात नहीं की है। आरजेडी के हवाले से इस खबर को फैलाया जा रहा है कि समय मांगा था, लेकिन लालू यादव ने मिलने से इंकार कर दिया। और अब अखिलेश प्रसाद सिंह ने जिस तरह का पोस्ट किया, उसके बाद जिस तरह से लालू यादव अड़ रहे हैं कि अब 70 भूल जाइए, 50 पर मान जाइए। हाँ, उसमें यह है कि कुछ सीटें जो कांग्रेस अगर बदलना चाहे पिछली बार के मुकाबले, तो उन सीटों को राष्ट्रीय जनता दल बदलने को तैयार है। 225 का आंकड़ा सामने आ गया, 70 का आंकड़ा सामने आ गया और 50 का भी आंकड़ा सामने आ गया। और इन तीनों आंकड़ों के फेर में बिहार की राजनीति उलझ गई है। एनडीए ने टारगेट सेट कर दिया है। ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयोग, मशीन क्या खेला करेंगे या कुछ और बड़ा बिहार में होने वाला है। और इस बीच लालू यादव ने साफ साफ कह दिया कि आइए मिलकर चुनाव लड़ते हैं, लेकिन सीट आपको 70 नहीं देंगे, सीट आपको 50 देंगे। फैसला अब कांग्रेस पार्टी को करना है, फैसला अब राहुल गांधी को करना है। लालू यादव ने गेंद उनके पाले में डाल दी है। और उससे पहले जिस तरह से मैंने कहा कि कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी बड़ा फैसला कर सकते हैं बिहार में विधानसभा को भंग करके जल्द ही चुनाव करवाने का। देखते हैं आने वाले कुछ दिनों में बिहार की राजनीति में क्या कुछ दिलचस्प होने जा रहा है। वैसे भी बिहार के बारे में कहा जाता है कि यहाँ राजनीति का रंग पल पल बदलता हुआ नजर आता है। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए द न्यूज लॉन्चर। नमस्कार।